नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 47 से देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज 2800 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेस। क्या कर रहा है दोस्तों कि 2800 रुपीज है, इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है 4 प्राइज का अवार्ड देने के लिए। मतलब 4 अवार्ड देना है 2800 का, 2800 से। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज इज रुपीज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। कह रहा है दोस्तों देखिए, जैसे पहला प्राइज मान लीजिए कि सपोज जितना होगा ना, अगला वाला जो होगा उससे 200 क्या होगा, लेस होगा। फिर उसका अगला वाला क्या होगा, उस प्राइस से 200 लेस होगा। मतलब नेक्स्ट प्राइस जो होगा प्रीवियस प्राइस से कितना होगा, 200 लेस होगा। तो हम लोग बताना है कि प्राइस का ईच प्राइस का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से क्वेश्चन दोस्तों समझिए कि 2800 रुपीज आप लोगों को दे दिया गया है, उसको कह रहा है 4 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्राइज में कि पहला यदि मान लीजिए जितना प्राइज रहेगा ना, अगला वाला उससे 200 लेस होगा। फिर उसका अगला वाला जो 200 लेस होगा उससे, और फिर उसका अगला वाला जो उससे 200 लेस होगा। मतलब नेक्स्ट प्राइस जो होगा प्रीवियस प्राइस से 200 लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को लेट कर लेते हैं फर्स्ट प्राइस बी एक्स, लेट फर्स्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। देयरफॉर सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा बताइए, सेकेंड प्राइस होगा इससे 200 लेस, यानी कि एक्स माइनस 200 हो जाएगा। थर्ड प्राइस देखिए, थर्ड प्राइस क्या, इससे 200 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 200 फिर माइनस 200, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस, देखिए माइनस 200 कितना हो जाएगा, माइनस 400। फोर्थ प्राइस देखिए, फोर्थ प्राइस हो जाएगा हम लोगों को, इससे कितना होगा, 200 लेस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 400 माइनस 200। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट प्राइस जो होगा प्रीवियस प्राइस से कितना होगा, 200 लेस हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस, देखिए माइनस 400 माइनस 200, तो हो जाएगा माइनस 600। और टोटल प्राइस का वैल्यू कितना, देखिए पहला प्राइस प्लस दूसरा प्राइस प्लस तीसरा प्राइस प्लस चौथा प्राइस मिला कितना हो जाएगा, 2800। ये तो टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस कितना देगा, 2800। और टोटल वैल्यू में क्या होगा, चारों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस, ये होगा सेकेंड प्राइज, ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकेंड प्राइज, फिर प्लस ये हो जाएगा थर्ड प्राइज, फिर प्लस ये हो जाएगा फोर्थ प्राइज। यही तो आया है x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600 इक्वल टू कितना, 2800। अब इससे आगे देखिए, अब यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x। फिर देखिए सारा निगेटिव है, ये 200 400 600 600 600 1200, ये हो जाएगा माइनस 1200 इक्वल टू 2800। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 2800, माइनस 1200 जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस 200, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 2800 प्लस 1200, ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4000, बाई में 4 कैंसिल कर लीजिए, तो हो जाएगा 1000। x का वैल्यू हो जाएगा 1000। तो हम लोग बताना है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, मतलब इस का वैल्यू हम लोग निकालना। तो x किसका वैल्यू है, x है फर्स्ट प्राइज का वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज क्या था, x, इसका वैल्यू हो जाएगा 1000। पहला प्राइस कितना हो गया, 1000। अब सेकेंड लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस, ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि x माइनस 200, x का वैल्यू कितना है 1000 माइनस 200, ये हो जाएगा रुपीज 800। यहाँ पे रुपीज लगा लीजिए। थर्ड प्राइस लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस का वैल्यू कितना, देखिए थर्ड प्राइस का वैल्यू कितना है, x माइनस 400, आप लिख लीजिए x माइनस 400। x का वैल्यू कितना है 1000
माइनस 400, तो ये हो जाएगा हम लोग को रुपीज 600। और लिखेंगे वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइज, वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइज हो जाएगा हम लोग को x माइनस 600, एक्स का वैल्यू है 1000 माइनस 600, तो हो जाएगा रुपीज 400। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, वैल्यू ऑफ ईच प्राइज कितना हो गया, देखिए पहला हो गया 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400। यहाँ पे लिख लीजिए 1000, 800, ये हो गया 600, और ये हो जाएगा हम लोगों को 400। यहाँ पे दोस्तों देख भी सकते हैं कि देखिए ये जो पहला प्राइस जितना है उसका अगला वाला जो है कितना है, इससे 200 कम है। फिर देखिए ये वाला जो है इससे 200 कम है, फिर ये वाला जो है इससे 200 कम है। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 47 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। क्या कर रहा है दोस्तों, ये कितने ऐसे इंटीजर्स हैं 200 एंड 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है। ये इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो में देखे थे और इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 200 एंड 500 के बीच में हम लोग पहला नंबर ढूंढेंगे जो 8 से डिविजिबल है। 200 से आगे बढ़िए, 201 में चेक कीजिए क्या हम लोगों को 8 से डिवाइड लग रहा है, तो 8 2 16 बचा 4 और ये हो जाएगा 1, 8 5 जा 40। पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगा, 201 नहीं होगा। इससे आगे बढ़िए 202, 8 से डिवाइड लगाइए, 8 2 जा 16 बचा 4 और ये हो जाएगा 2, 8 5 जा 40। ये भी नहीं लग रहा है। अब दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए 203 में भी नहीं लगा, 204 में भी नहीं लगेगा, 208 में चेक कीजिए। 8 से 8 2 जा 16 बचा 4, 8 8 6 जा 48। देखिए कंप्लीटली डिवाइड लग रहा है, तो पहला नंबर हम लोग को हो जाएगा 208 हो जाएगा। तो पहला नंबर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट नंबर निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे, फिर इसमें 8 ऐड कीजिए, फिर इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500। बिटवीन का मतलब हो गया दोस्तों, बिटवीन का मतलब हो गया कि इसके और इसके बीच में ना ये होगा ना ये होगा, मतलब इससे पहले होगा और इसके बाद, यानी कि 201 से स्टार्ट करेंगे कितना तक, 499 तक। बिटवीन का मतलब ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसके बीच का नंबर, ठीक है। तो ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच इज डिविजिबल बाय 8 आर। तो पहला नंबर हो जाएगा हम लोग को 208, सेकेंड नंबर हो जाएगा 216, 8 इसमें ऐड कर दिए, फिर इसमें ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 224, फिर कॉमा डॉट डॉट। अब देखिए लास्ट नंबर क्या होगा, देखिए लास्ट नंबर हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखिए इसका दो मेथड है। पहला क्या करेंगे, 500 से पहले वाले नंबर में क्या कीजिए, जैसे 499 में 8 से डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा, फिर उससे पहले आ जाए 498 में। और दूसरा मेथड दोस्तों बताए थे क्या कि ये नंबर तो हम लोग को लास्ट वाला नंबर हम लोग पता है, इसमें क्या कीजिए जो नंबर से डिविजिबल कर रहा है उससे डिवाइड लगाइए, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। देखिए 500 में क्या कीजिए 8 से डिवाइड लगाइए, 8 6 जा 48 बचा 20, 8 2 जा 16 बचा 4। तो 500 में हम लोग 4 को माइनस कर देंगे, रिमाइंडर जो है उसको माइनस कर देंगे, वही लास्ट नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो 500 में हम लोग 4 से माइनस कर देंगे, 500 में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे, ये जगह हम लोग 496। यहाँ पे लिख लीजिए 496। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 496 में 8 से डिवाइड लगेगा। देखिए यहाँ पे 496 में 8 से डिवाइड लगाइए, तो 8 6 जा 48 बचा यहाँ पे 1 6, 8 2 जा 16। ये दोस्तों सेकंड टेक्निक है इसका निकालने का। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, अब तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना 208, डी कॉमन डिफरेंस, दिस में से दिस माइनस करें, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, डी का वैल्यू हो जाएगा 8, और लास्ट टर्म हम लोगों को दिया गया 496। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट
हम लोग को nth टर्म ऑफ NAP पता है, Tn इक्वल टू ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए, Tn का वैल्यू है 496 इक्वल टू a यानी कि 208 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 8। आगे देखिए, अब इससे आगे हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 496 इक्वल टू 208 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 496 इक्वल टू, देखिए 208 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 200 प्लस 8n। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 496 प्लस 200 जाएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा माइनस 200 इक्वल टू 8n। तो 496 में 200 को माइनस करें तो हो जाएगा 296 इक्वल टू 8n। आगे देखिए, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 296 अपॉन में 8, कैंसिल कीजिए, 8 3 24 बचा 5, 8 5 पे 6 56, 8 7 56। तो n का वैल्यू हो जाएगा n इक्वल टू 37। यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स is 37 between 200 and 500 which are divisible which is divisible by 8। क्या इसका मतलब है दोस्तों कि 200 एंड 500 के बीच में टोटल कितने 37 इंटीजर्स हम लोग को मिलेंगे जो किसी डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का। आई होप दोस्तों इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 5 पूरा कंप्लीट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।